ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम जैसे विचार किए थे कि हर रविवार को वैष्णव भजनों को हम गाएंगे साथ में और उसको चर्चा भी करेंगे, उसका अर्थ को भी समझेंगे कि क्या हमारे वैष्णव आचार्यगण क्या बताना चाह रहे हैं भजनों के माध्यम से, तो उसका मर्म समझेंगे। तो हम स्क्रीन शेयर करेंगे। मेरा निवेदन यही है कि आप सभी लोग प्रयास करिए। है तो भजन बंगला में होगा, मगर लिखा हुआ हिंदी में ही आपको शेयर होगा या इंग्लिश में होगा, तो आप प्रयास करें। और निवेदन ये भी है कि जिन भक्त लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं उनको ऑन करना चाहिए ताकि हम आपका दर्शन कर सकें। धन्यवाद। तो ठीक है, एक सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, तो ये भजन को हम लोग गाएंगे अभी। आप लोग इसको अपने स्क्रीन में इसको आप बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर भजन है। तो साथ में गाइएगा प्लीज ना। हमारा जीवन सदा पापे रत, 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 नहीं को पुण्यरा लेसा, नहीं का पुण्यरा लेसा, परे रे उद्वेगा दिया चीजे को तो, परे रे उद्वेगा दिया चीजे को तो, दिया चीजी बेरा लेसा, दिया चीजी बेरा लेसा, निज सुख लागी पापे नहीं डरी, निज सुख लागी पापे नहीं डरी। सबको निवेदन है आप भी प्रयास करिए गाने के लिए। निज सुख लागी पापे नहीं डरी, निज सुख लागी पापे नहीं डरी, दयाहीन स्वार्थ पर, दयाहीन स्वार्थ पर, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुख सुख करो, पर दुख सुख करो, अशेष कामना हृदय माझे मोर, 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 क्रोधी दंभ परायण, क्रोधी दंभ परायण, मद मत सदा विषय मोहित, मद मत सदा विषय मोहित, हिंसा गर्भ विभूषण, हिंसा गर्भ विभूषण, निद्रालस्य हत सुकार्ये विरत, निद्रालस्य हत सुकार्ये विरत, प्रभु निद्रालस्य हत सुकार्ये विरत,
अकार्य उद्योगी आमी, अकार्य उद्योगी आमी, प्रतिष्ठा लगिया साठ्या चरण, प्रतिष्ठा लगिया साठ्या चरण, प्रतिष्ठा लगिया साठ्या चरण, प्रतिष्ठा लगिया साठ्या चरण, लोभो हत सदा कामी, लोभो हत सदा कामी, एहन दुर्जन सजन वर्जित, एहन दुर्जन सजन वर्जित, गाइए है न दुर्जन सजन वर्जित, एहन दुर्जन सजन वर्जित, अपराधी निरंतर, अपराधी निरंतर, शुभ कार्य शून्य सदनर्थ मन, शुभ कार्य शून्य सदनर्थ मन, नाना दुखे जरा जरा, नाना दुखे जरा जरा, वार्धक्ये खन उपाय विहीन, वार्धक्ये खन उपाय विहीन, वार्धक्ये खन उपाय विहीन, वार्धक्ये खन उपाय विहीन, ताते दिन अकिंचन, ताते दिन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, करे दुखे निबर्धन, करे दुख निवेदन, আমার জীবন সদা পাপেরত, আমার জীবন সদা পাপেরত, নাহি কো পুণ্যের লেশ, নাহি কো পুণ্যের লেশ, পরে রে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, পরে রে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবের ক্লেশ, दिया जीवेर। बहुत ही सुंदर भजन, एकदम आईना दिखा दिए भक्तिविनोद ठाकुर ने हमको। ऐसे ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आईना दिखाए हैं। क्या बोल रहे हैं? हमारा जीवन सदा पापे रत। हमारा जीवन कैसा है? सदा यानी हमेशा, पापे रत, किसमें हमेशा हम लोग रत रहते हैं? रत यानी एंगेज्ड, हम बहुत बिजी हैं जी। किसमें बिजी है जी? पाप कार्य में बहुत बिजी है। हमारा जीवन ऐसा है कि सदा हमेशा पाप बुद्धि, पाप वृत्ति, हमेशा रत रहते हैं उसमें। बड़ा अच्छा लगता है पाप कार्य हमको, है कि नहीं? दारू पीना, नशा करना, गलत चीजों को खाना, गलत चीजों को बोलना, गलत चीजों को देखना, गलत चीजों को सुनना, ये सब करने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है। और रत है उसमें, रत वही, देखिए वही रत होता है जिसको अच्छा लगता है। तो कहते हैं हमारा जीवन सदा पापे रत। बड़ा दैन्यता से बोल रहे हैं, ना ही को पुण्य रे लेस। सर्वप्रथम तो यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा जीवन पाप में रहते हैं। लोग तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बोले नहीं नहीं नहीं, बढ़िया है, मजा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप दुख है, आप पाप कर, कहाँ, मैं पापी थोड़ी ना हूँ। पाप होगा आपका खानदान पापी, हम पापी। तो यहाँ पर क्या बोला, हम बड़ा दैन्यता से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारा जीवन सदा पाप में रहता, हमेशा पाप में रत है,
नाहीं को पुण्य और लेस, एक कण भी, लेस यानी लेस मात्र भी पुण्य नहीं है मेरे जीवन में। हमेशा मेरा बुद्धि पाप पाप वृत्ति कर रही है, हमेशा। कायेन मनसा वाचा कोई तो मन से पाप करता है और कोई तो वाचा, कोई वाणी से, और कोई तन से, शरीर से, कायेन काय से। मगर आपको एक अच्छा बात बताता हूँ, कलयुग में मन से किया हुआ पाप को गिनती नहीं है। कलयुग में अगर मन से करते हैं पाप तो उसका गिनती नहीं होता है, उसको नोट डाउन नहीं की जाती है, जब तक कार्य में नहीं करोगे। मगर एक अच्छा गुण मैं बताता हूँ कलयुग में, अगर मन से कुछ अच्छा विचार करोगे तो उसका उसका नोट डाउन कर लेते हैं, उसका फल है। कलयुग में कोई पाप विचार करोगे तो उसका फल नहीं है, मीन्स उसका दंड नहीं है। अगर कोई अच्छा विचार करोगे, अच्छा चीज, शुभ कार्य के बारे में, पुण्य कार्य के बारे में, तो उसका फल है। ठीक है, तो बोले बढ़िया है, फिर तो हम विचार करेंगे, पाप करेंगे नहीं, मन में ही विचार करेंगे, दारू पी रहे हैं करके मजा लेंगे मन में सोच सोच के। देखिए, जब मन में सोचते हैं ना वही कार्य में आता है। जो मन में सोचते हैं ना वही कार्य में आता है, वही वाणी में आता है एक्चुअली। रोज मजाक से बोल दिया, मजाक से नहीं होता है, वो मन में था आपने बोल दिया, उसका टाइटल दे दिया मजाक करके। मन में रहता है, उसी बात को हम बोलते हैं, फिर हम उसको क्या टाइटल देते हैं, रोज मजाक से बोला, आप दिल में मत लीजिएगा। मजाक क्या होता है जी? आप तो एक तो बोल दिए है हर्ट करने वाला बात, और बोलते हैं मजाक से बोला मैंने। मजाक कैसे आया? क्योंकि ना आपके मन में चल रहा था। तो इसके लिए नाहीं को पुण्य और लेस, मेरा जीवन में लेस मात्र भी पुण्य नहीं है। कितना दुर्भागा है हम, देखिए। फिर क्या कह रहे हैं? परे रे उद्वेग दियाछि जे को तो दियाछि जीवेर क्लेश। और क्या कर रहा हूं? एक तो पाप में सदा रत रहता हूं, लेस मात्र भी पुण्य नहीं, लेस यानी एक कण भी पुण्य नहीं है मेरे जीवन में। ओहो, क्या होगा मेरा? और क्या कर रहा हूं मैं? परे रे उद्वेग, परे रे उद्वेग दियाछि जे को तो दियाछि जीवर क्लेश। और दूसरे को बड़ा उद्वेग कर रहा हूं। उद्वेग समझ रहे हैं ना? मीन्स हम दूसरे को ना, हमेशा दूसरों को एक प्रकार से मीन्स डिस्टर्ब कर रहे। उद्वेग मीन्स डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करते रहते हैं दूसरों को। हाँ? दिया से जे को तो कितना मैंने उद्वेग देता हूँ दूसरों को, पर यानी दूसरों को, और दिए इस प्रकार से उनको डिस्टर्ब करते हुए दिया सी जीव रख। डिस्टर्ब किस प्रकार से? उनको गलत बोलकर, उनके लिए गलत कर कर, उनको गलत उनके बारे में सुनकर, बोलकर, देख कर, जैसे भी है, गुस्से से देखना, गुस्से से बोलना, या मारना, जैसे भी हो, इस प्रकार से उद्वेग देकर मैंने जीवे दिया थी जीवेरे क्लेश। मैंने एक ही काम किया हूँ, क्या है वो? जीवों को क्लेश दिया हूँ, हमेशा दुख दिया हूँ दूसरों को। हाँ? इतना हम लोग का स्थिति देख लो खराब है। ये भजन से पता चल जाएगा कि हमारा क्या स्थिति है, सही कि नहीं। देखिए, हम स्वीकार करें ना करें, जो सत्य है सत्य, उसको कोई मीन्स चेंज नहीं कर सकते, सत्य बात है। आगे फिर कहते हैं, निज सुख लगी पापे नाही डोरी, दयाहीन स्वार्थ पर। और क्या कर रहा हूं? निज सुख लगी, मैं अपना सुख के लिए पाप को डर ही नहीं रहा। पाप करता हूं, किसके लिए? खुद सुख भोगने के लिए। और जब कोई पूछता है अरे ये पाप है, तो क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? कुछ ना कुछ बहाना बोलता हूं। हाँ। पाप को डरता नहीं हो, एकदम बिंदास पाप करते हूँ, और समय आने पर मैं झूठ बोल देता हूँ। अब आगे बोलेंगे, दया ही न स्वार्थ पर, और मैं बिल्कुल कण मात्र भी दया नहीं है मेरे हृदय में ना। दयाहीन हूं मैं, और बड़ा स्वार्थी हूं। हमेशा मैं मेरे बारे में ही सोचता हूँ, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। मैं और मेरा, ये संसार ऐसा है जी, वही भौतिक संसार। सिर्फ मैं और मेरा सोचना, मैं, मेरा बच्चे, मेरा पति, या मेरा पत्नी, या मेरा पिताजी, मेरा माँ, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा, यही चल रहा है। मेरा संबंधी है तो उसको, उसके लिए अच्छा सोचूंगा,
उसको हेल्प करूंगा। मेरा संबंधी नहीं है, मेरा शरीर से रिलेटेड नहीं है, तो नहीं, वो मेरा नहीं है, वो दुश्मन है। मेरा शरीर से संबंध है तो मेरा सब मित्र है, मेरा शरीर से संबंध नहीं है तो वो मेरा दुश्मन है। तो निज सुख लागी पापे नाय डोरी दयाहीन स्वार्थ पर और पर सुखे दुखी। और कैसा नेचर है मेरा? अगर किसी को सुखी देख लेता हूं तो बड़ा दुखी हो जाता हूं मैं। मेरा स्थिति देख लो। अगर कोई प्रसन्न चित्त में दिख गया तो मेरा मुंह उदास हो जाता है, अरे ये सुखी क्यों है? ये है। मैं दुखी क्यों हूं ये प्रॉब्लम नहीं है, वो सुखी क्यों है ये प्रॉब्लम है हमारी। हाँ, दूसरों का सुख नहीं देख पाते। पर उत्कर्षणम असहनीयम, उसको ईर्ष्या कहते हैं। तो पर सुख दुखी, जब पर सुख देखता हूं मैं दुखी हो जाता हूं। सदा मिथ्याभासी, सत्य बात है कि नहीं है? क्या सत्य बात है? मिथ्या बोलना ही सत्य बात है। हाँ, मिथ्या बोलना ही सत्य बात है। हम हमेशा, और मिथ्याभासी कैसा? सदा, हर स्थिति में तुरंत झूठ बोल देते। हाँ, तुरंत। ये आज मंदिर क्यों नहीं आया? अरे मेरे दादी जी मर गए। कितने बार दादी को तो मार दिया आपने। एक दो महीना पहले भी तो आप बोला था दादी मर गई करके, वापस दादी मर गई। हाँ, हर बार दादी को मार दे रहे हो आप, तो तुरंत झूठ बोल देते। हर स्थिति में झूठ बोलना, सदा मिथ्याभाषी। आप देख लो। और पर दुख सुख परी, और जब किसी को दुखी देखता हूँ तो बड़ा तसल्ली मिलता है। आहा हा, चलो अच्छा है, कोई तो दुखी है। है कि नहीं? बड़ा तसल्ली लेता हूँ, बड़ा सुखी होता हूँ, बड़ा मजा लेता हूँ। मजा लेते कि नहीं? किसी का घर टूट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का बीमार पड़ गया, कोरोना का पॉजिटिव आ गया, हमको बड़ा मजा आता है। अच्छा आ गया, अरे वाह बढ़िया है फिर तो। कितना लोग आ गए और ढूंढ खोद खोद के पूछते कितना है, सिर्फ आपका ही पॉजिटिव आया, आपका पिताजी का क्यों नहीं आया? उनका भी आना चाहिए था ना, उनके आपके साथ में थे आप। बड़ा मजा लेते हैं हम दूसरों का दुखी दुखी को सुनकर, बड़ा सुखी हो। देखो स्थिति कितना गंभीर है हम लोग का। आगे क्या करे देख लो। अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ परायण। अशेष कामना, अशेष यानी जिसका शेष नहीं है, जिसका अंत नहीं है। जो कामना है मेरे हृदय में, हृदय माझे मोर कितना है? अशेष है। अरे इतना कामना पूछो मत। जो समुन्द्र का लहर होते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक जो लहर है, वैसे मेरे हृदय में कामनाओं का लहर बह रही है। वो खत्म ही नहीं हो रहा, अशेष है। जैसे समुद्र में लहर कभी खत्म हुआ? कभी देखा? आप वो तट में खड़े होकर बोले कि थोड़ा लहर खत्म हो जाए तो मैं जाता हूँ स्नान करूंगा समुद्र में। ये कभी संभव नहीं हो सकती, समुद्र का लहर खत्म हो जाए। हमेशा 24 आवर्स लहर आते रहेंगे समुद्र में। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे हृदय में जो ये कामना वासना है, अशेष है। निरंतर हमारा कामना वासना चलता रहता है हृदय में। और क्रोधी, बड़ा क्रोधी हूँ, हर बात पे फुक्कार मारता रहता हूँ। ऐसे है हमारा स्थिति। कोई छोटा दूर तक एकदम, हाँ, क्या क्या बोल रहा है, तुरंत एकदम गुस्सा करते। कभी शांत मन नहीं है, गुस्सा ही करते। क्रोधी दंभ परायण कहते हैं। दंभ यानी, दंभ पता है ना? हम्म? दंभी, जिद्दी प्रकृति के व्यक्ति, बड़ा दंभी है। फिर आगे कहते हैं मदमत्त सदा विषय मोहित। मदमत्त, मदमत्त यानी, मत्त यानी पागलपन। मद यानी, मद यानी क्या है? धन। धन से मत होकर सदा, हमेशा, सिर्फ धन नहीं है, कोई ऐश्वर्य से, कोई सुंदरता से, कोई ना कोई विभूषण से हम क्या क्या हुए हैं? सदा मदमत्त हुए हैं। विषय मोहित, हम मोहित किसमें है? हम उसी चीज का प्रति मोहित होते हैं जिस चीज के प्रति आसक्ति है। ध्यान रखिएगा, आसक्ति ही मोहित का कारण है। अर्जुन क्यों मोहित हुए? क्योंकि ना उनका, उनकी परिवार के प्रति आसक्ति था। मेरा पिताजी, मेरा भाई लोग है, मेरे दादाजी है, मेरे ताता जी है, मेरे काका जी है। इसके लिए आगे जाके जब युद्ध की बात आया तो आसक्ति के कारण मोहित हो गए। वो मैं कैसे युद्ध करूं? तो यहाँ पर कहते हैं विषय मोहित, हम विषय में मोहित हो चुके हैं। और हिंसा गर्व विभूषण। हिंसा करना, अहिंसा नहीं, हिंसा। और गर्व यानी अहंकार।
ये सब मेरा आभूषण है, विभूषण है। समझ में आ रहा है? मेरा ज्वेलरी क्या है? मैं बहुत सजा-धजा हूँ। किससे? डायमंड का नेकलेस से नहीं, सोने की नेकलेस से नहीं। किससे मेरा शरीर पूरा सजा हुआ है? फूलों से नहीं। किससे? हाँ, मेरा क्या आभूषण है, विभूषण है? अहिंसा और गर्व ये मेरा विभूषण है। हिंसा और गर्व ये मेरा विभूषण है, आभूषण है। इससे मैं सजा हुआ हूँ। बड़ा अहंकारी है और बड़ा हिंसा करते रहता है। अहंकारी व्यक्ति हिंसा करता है। उसको इतना चढ़ा हुआ रहता है पाला, वो दूसरे को तो एकदम तुच्छ मानता है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरे को एकदम निम्नहीन मानकर उसको हिंसा करता है। आगे क्या कह रहे हैं? निद्रालस्यत सुकार्ये विरत अकार्ये उद्योगियामि निद्रालस्य हत। हमेशा निद्रा और आलस्य, इसमें हमेशा हम लोग लिप्त रहते हैं। निद्रा और आलस्य, और यही भजन का बाधा है। निद्रा और आलस्य, आलस कर जाते हैं, प्रॉब्लम यही है। संसारी चीजों में आलस नहीं करते हैं और भगवत भक्ति में आलस कर लेते हैं, तो ये भक्ति में बाधक है हमारा। निद्रालस्य हत सुकार्य विरत। हाँ, बड़ा सुंदर बात कहते हैं। एकदम विरक्त में व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति है। अरे वैरागी है, किस किस चीज में वैराग्य ले लिया मैंने वैराग्य अच्छा चीज से ले लिया, सुकार्य, अच्छा कार्यों से पूरा वैरागी ले लिया हो। देख लो स्थिति क्या है हम लोग का। हाँ? अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा भक्तों से मिलना, अच्छा लोगों से मिलना, इस कार्य से तो पूरा विरक्त है, वैरागी है। आपको बतला रहा था ना, वो एक साधु घर पे आया, तो सब लोग बोले वाह वाह वाह। बहुत दिन के बाद आया, आप 10-15 साल के बाद घर पे जब आया, सारे गांव वाले आगे, अरे कितना बैरागी, देखो घर छोड़ के साधु हो गया है, कितना बैरागी है, बड़ा प्रशंसा हो रही थी। बोला अरे मैं कौन सा बैरागी, असली बैरागी आप लोग हो। तो गांव वाले बोले क्या बोल रहे हैं, हम कौन सा बैरागी? बोला अरे आप असली बैरागी तो आप लोग हो, मैं कौन सा बैरागी? बोले कैसे? बोले कि मैं सिर्फ घर छोड़ा हूँ। हाँ, मैं सिर्फ संसार छोड़ा हूँ। अरे आप लोग इतना बैरागी, आप लोगों ने भगवान को छोड़ दिए हो, तो आप लोग से बड़े बैरागी कोई हो सकता है इस संसार में? आपने तो भगवान को ही त्याग दिया है। तो वैसे ही हम लोग का स्थिति क्या है? सुकार्य विरत, अच्छा कार्य से तो विरक्त हो चुके हैं हम लोग। मद मत सदा विषय मोहित हिंसा गर्भ विभूषण निद्रा आलस्य हत सुकार्य विरत और अकार्य उद्योगियामी। बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं उद्योगी, उद्योगी पता है ना, बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं किसमें? अकार्य, गलत कार्यों में। गलत कार्य में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते, बड़ा उद्योगी होते हैं। बड़ा इंटरेस्ट दिखा, मगर सुकार्य में वैराग्य है। भजन की बात आती है तो बड़ा बहानाबाजी आती है। जब संसार के कार्य सामने आ जाता है, तुरंत रेडी हो जाते, अरे नया पिक्चर आया, चल चलो देख ले चलते, अरे चलो मंदिर में दर्शन, अरे यार कल चलते। ये हम लोग करते। जब ठाकुर जी का दर्शन की बात आती है, भजन की बात है, तो कल करेंगे, सांसारिक काम आज ही कर लेंगे, इस चीज को। फिर आगे कहते हैं प्रतिष्ठा ला गया साठ्य आचरण। प्रतिष्ठा ला गया किसके लिए? प्रतिष्ठा पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए। साठ्य आचरण, दिखावटी वाला आचरण। कौन सा वाला? झूठे आचरण, झूठे साथी यानी झूठा आचरण। दिखा तो रहे हैं बिल्कुल साधु है हम लोग, मगर हमारा वृत्ति कैसा है? बिल्कुल थर्ड क्लास का, एक क्रूर राक्षस की जैसा वृत्ति है हमारा। बाहर से फर्स्ट क्लास एकदम साधु की जैसा, अच्छा व्यक्ति जैसा हम दिखाते हैं दूसरों को। देख लो हम लोग का स्थिति कितना गंभीर है। प्रतिष्ठा के लिए हम अपना जो असली रूप को छुपाकर हमने एक गलत रूप धारण कर लिया। आपने पुतना को देखा होगा, पुतना का असली रूप है राक्षसी का। जब भगवान के पास गई थी, वो कैसे गई थी? भगवान और भक्तों के पास ब्रज में जब गई तो कैसे गई? साठ्य आचरण। उनका कैसा रूप ले ली थी? एकदम लक्ष्मी जैसा रूप ले ली थी। दूसरों को क्या दिखाते? मैं तो एकदम भगवती लक्ष्मी हूँ, मगर देखते थे अंदर से क्या थी? राक्षसी थी। तो वैसे हमारे हृदय में राक्षस प्रवृत्ति है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब राक्षस प्रवृत्ति है, कोई मनुष्य का थोड़ी ना प्रवृत्ति है। मगर बाहर से हम कैसे दिखा रहे? जेंटलमैन जैसा। भले आप अच्छा लिपस्टिक लगा के, अच्छा काजल लगाकर, कुंडल लगाकर, फूलों को सजाकर
या प्रभु जी लोग जीन्स टाई इन मारकर बढ़िया से टोपी पहनकर, हो सकता है बाहर से बड़ा दिखने में बड़ा सुंदर हो, मगर अंदर से तो बड़ा राक्षस का प्रवृत्ति है। देख, तो प्रतिष्ठा के लिए हम दिखावटी करते हैं। हाँ? और लोभो हतो सदा कामी, और हमेशा लोभी और कामी, लोभी और कामी, हमेशा कामी रहता हूं विषय भोग के लिए, और लोभी हतो, हमेशा लोभी रहता हूं। किस चीज के लिए लोभ हो? संसार के लिए, भगवान के लिए, भक्तों के लिए, भगवत भक्ति के लिए नहीं, संसार चीजों के लिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सेटिस्फेक्शन नहीं है संसार की चीजों में। हम भक्ति में तो तुरंत सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बस हो गया यार, 16 माला करके कितना करना है, दिमाग खराब है। 16 ऑलरेडी बहुत बड़ी बात है। अब बड़ा तो अरे 16 कर दिया, सुबह ही कर दिया, हम लोग तो सेटिस्फाइड हो गए 16 माला में ही। संसारी चीजों में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है, जितना मिल रहा है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसे होना चाहिए भक्ति में, नाम जप में, साधु संग में, कथा श्रवण में, भगवत सेवा में। अरे नहीं नहीं, अभी क्या सेवा, कुछ भी नहीं किया, और सेवा मिल जाता तो आनंद आ जाता, और नाम जपने का समय टाइम मिल जाता, मजा आ जाता। मगर स्थिति क्या है हम लोग का? हमेशा लोभी है संसार की चीजों से, और कामी है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, एहन दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर। हमेशा क्या कर रहा हूं मैं अभी? मेरा संग कैसा है? मेरा उठना बैठना किसके साथ है? दुर्जन लोगों के साथ है, बदमाशों के साथ उठना बैठना। अब बदमाशों के साथ उठना बैठना है तो हमारा नेचर कैसे होगा? बदमाश जैसा होगा। हमारा आचरण कैसे होगा? बदमाशी आचरण होगा, और क्या होगा? सिंपल बात है जी, जैसा संग वैसा रंग, एकदम सिंपल है। अगर हम लोग बदमाशों के संग करेंगे तो हम लोग का जो आचरण है वो वैसे ही बदमाशी होगी। तो ये है ना दुर्जन, दुर्जनों की संगति है, और सज्जन वर्जित, संतों के साथ साधुओं की संगति में वर्जन कर दिया, त्याग दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके लिए दुर्जनों की संगति कर रहे हैं, इसके लिए अपराधी निरंतर। क्या हो रहा है? हमेशा अपराध मनोवृत्ति, हमेशा हमेशा वैष्णव में कमी देखना, भगवान में कमी देखना, मंदिर में कमी देखना, भक्ति में कमी देखना, भागवत में कमी देखना, शास्त्र में कमी देखना, भगवान नाम में कमी देखना। क्यों हो रही है ये सब? क्योंकि ना हम लोग ने ऐसा संगति कर रहे हैं दिन रात। अरे क्या हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान चालीसा पढ़ने से शक्ति आती है, या सब तो बोलता ही है, इसको अनुभव हुआ है इसलिए तो बोला है, और तुरंत हमारा विश्वास हुआ, हनुमान चालीसा में चला गया, नाम में श्रद्धा खत्म हो गई। दुर्जनों के साथ रहेंगे ना, खैर ये तो अच्छा है हनुमान चालीसा की बात, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अरे क्या हरे कृष्णा हमेशा, आप जब भी देखो यार, आप लोग के मोबाइल में भी हरे कृष्णा चलता रहता है। अरे बढ़िया बढ़िया गाना आता है, कभी गाना भी लगा दिया, अच्छा है, आप लोग अच्छा करते हो, हरे कृष्णा मैंने भजन अच्छा करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो यार। यार कभी तो कुछ थोड़ा अलग मजा लेना चाहिए ना यार, संसार का कभी कभी होना चाहिए ना। हमेशा हरे कृष्णा क्या है, बोरिंग नहीं लगती आप लोगों को? है ना, ऐसे कर लेते हैं ना लोग। नहीं ये सच बात, तो सच कह रहा है यार, कभी कभी थोड़ा सा मजा लेने से क्या फर्क पड़ जाता है, फिर हम लोग मजा लेने लगते हैं, है कि नहीं? चल जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिल्मों का गाना चल जाएगा। दिन में 1 घंटा कीर्तन सुनूंगा तो आधा घंटा तो फिल्म का गाना सुनेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा स्थिति हम लोग। तो इसके कारण से दुर्जनों के साथ में रह रहे, इसलिए अपराधी निरंतर, हमेशा अपराध मनोवृत्ति है। अपराध करते, शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मन। शुभ कार्य तो शून्य है, जीरो, शून्य समझ में आ रहा है ना? शून्य है, बिल्कुल नहीं है शुभ कार्य मेरे जीवन में, और सदा एकदम 24 आवर्स 24x7 अनर्थ मन, मेरा मन में अनर्थ चलते रहते। हमेशा अनर्थ भरा हुआ है। इसके कारण क्या हो गया? नाना दुखे जरा जरा, ये सब जो ऊपर बताया ना, ये सब के कारण इतना दुख भोग रहा हूं, कुछ दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना है जी, उनके कारण मुझे दुख मिला है, उनके कारण नहीं 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 नहीं, हम अपने ही वजह से दुखी हैं, हम अपने ही ऐसे कार्यों की वजह से दुखी है। दूसरा हमको कौन दुखी कर सकता है? आत्मा चिन्मय है, सच्चिदानंद है, सच्चित्ता आनंद है आत्मा, उसको दुखी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। ये दुखी इसीलिए क्योंकि ये जो आवरण है आत्मा के ऊपर, ये आत्मा आवरण के द्वारा हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके कारण हम दुखी हो रहे, हमारा मन दुखी हो रहा है। आत्मा दुखी तो हो ही नहीं सकता है।
तो इसके कारण जो क्यों दुखी है जी? क्या बोल रहे हैं? नाना दुखे जरा जरा। क्यों? ऊपर जो भी चीज बताया ना, कौन सा बताया? थोड़ा सा ये कर देते हैं रिवाइज। सदा पापे रत, नाई को पुण्य रले परे उद्वेगो, हाँ, और जीव दिया छे जीवेर क्लेश, निज सुख लागी पापे नाय डरी, हाँ, पाप से डरता नहीं, पर सुखे दुखी सदा अनर्थ भासी, पर दुख सुख करी अशेष कामना हृदय माझे मोहे, क्रोधी दंभ परायण मद मत सदा विषय मोहित। ये जितना भी बोले, निद्रालस्य हतो सुकार्य विरत अकार्य, ये सब के वजह से नाना दुखे जरो जरो। उसका मीन्स इस सबका रिजल्ट क्या है? दुख ही दुख है, कोई सुख नहीं। रिजल्ट सुख तो नहीं। फिर लास्ट में कहते हैं वार्धक्य एखन उपाय भी, बुढ़ापा आ गया। ये करते करते ऊपर की जो कार्य है ना, करते 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 वार्धक्य एखन, अब क्या हो गया? एखन में सभी है ना, अभी क्या आ गया? वार्धक्य, बुढ़ापा आ गई। उपाय भी न करना चाहता हूं मगर हो नहीं रही। अच्छा होता पहले कर लेता, पहले तो इतना दुर्जनों का संगत किया, सज्जन को वर्जन कर दिया, और अभी तो सज्जनों के साथ में जाना चाहता हूं मगर मेरा शरीर साथ नहीं देता है। भजन करना चाहता हूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता है। दर्शन करना चाहता हूं, आंख साथ नहीं देते हैं। श्रवण करना चाहता हूं, कान साथ नहीं देते हैं। और कुछ भगवान का प्रसाद खाना चाहता हूं तो जीभा काम नहीं करता है, टेस्ट खत्म हो चुका है। पेट काम नहीं देता है, डाइजेशन खत्म। तो सारा परिस्थिति खराब है। चलना चाहता हूँ, ठाकुर जी के पास जाना चाहता हूँ, घुटने जवाब दे दिए हैं, सब जवाब दे चुके हैं। वार्धक्य कन उपाय भी न, उपाय नहीं। उपाय भी ना, कोई उपाय नहीं है। क्या करोगे अभी? देखिए, जब हाथ में समय था तब तो हमने समय को व्यर्थ गवा दिया, और जब समय नहीं है और परिस्थिति अनुकूल नहीं है तब क्या करेंगे? भागवत में बताया गया है कि भक्ति का लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भक्ति करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। भागवत में बताया गया है कि भक्ति करने के लिए एकदम बढ़िया क्वालिफिकेशन ये है कि हमारा इंद्रिया फर्स्ट क्लास काम करनी चाहिए। इंद्रिया सही काम करे तो यही भक्ति के लिए अनुकूल जो है परिस्थिति हो, और यही क्वालिफिकेशन है और कुछ नहीं। व्यक्ति को अच्छा दिखना चाहिए, आंख दिख रहा है, दिख रहा है आपको अच्छे से, तो ठाकुर जी को वैष्णव को आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करना ही भक्ति है। कान बढ़िया से काम कर रहा है, सुनाई दे रहा है, तो कथा श्रवण कीर्तन श्रवण करोगे तो भक्ति होगी। जीवा बोल पा रहा है बढ़िया से, तो आप नाम जप करो, कथा बोलो, है कि नहीं? शरीर अच्छा काम कर रहा है, हाथ पैर, तो आप मंदिर में जाओ, सेवा करो। तो एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिफिकेशन कोई है तो हमारा इंद्रियां बढ़िया से काम करनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम है, हमारे इंद्रियों को हमने जवानी के समय पर क्या किया है? सब गलत काम में लगा दिया। जब वार्धक्य आ गई है, बुढ़ापा आ गई है, उपाय भी न, अभी तो चाहते दिन किंचन। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? मैं तो भिखारी हूं, अकिंचन भिखारी हूं। आते दिन मैं दीन हूं, अकिंचन हूं, उपाय भी नहीं है। परिस्थिति गंभीर है, समझिए थोड़ा सा, परिस्थिति बहुत गंभीर है। इसलिए भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, करे दुख निवेदन। उपाय कुछ भी नहीं, एक ही उपाय बच गया अभी, क्या है? भगवान किसी चरणों का शरण लेना। और क्या उपाय है? और क्या कर सकते हैं? कोई उपाय है? हाँ? कोई उपाय नहीं है। जब ग्रहा ने गजराज को पकड़ा, 1000 साल, 1000 साल है ना, 1000 साल लड़ाई किया गजराज जी ने। तो 1000 साल के बाद उसका शक्ति पूरा खत्म हो चुका था। जल में उसका शक्ति ज्यादा था, ग्रह का, इसका खून पूरा गया था, पूरा शरीर की शक्ति। और 1000 साल युद्ध करने से शरीर थोड़ी ना रहता है, शक्ति उसमें खत्म हो चुका था। अब गजराज सोचा, हाय हाय हाय, अभी कोई उपाय नहीं। अब एक ही उपाय है, कोई बचा सकता है मुझे ऐसा स्थिति से, तो है भगवान हरि है। तो इसीलिए कमल पुष्प को उठाकर भगवान हरि को पुकारे, और भगवान एक क्षण में पहुंच गए गजराज के पास। एक क्षण में, ज्यादा समय भी नहीं लगा था भगवान को।
वहां वैकुंठ लोक में भगवान गरुड़ के ऊपर निवास मीन्स बैठे थे। दोनों लक्ष्मियां दोनों बाजू में बैठे हुए थे, भूदेवी श्रीदेवी भगवान बीच में बैठे थे। उनका तो प्लानिंग चल रहा था आज कहाँ चले घूमने फिरने के लिए। और तब तक वहां आवाज आई, हे अनंत, हे वासुदेव, हे भगवान, हे हरि, मुझे रक्षा करो। अब देखिए यहाँ से पुकारा वहां तक आवाज आई तो भगवान ने क्या किए, अरे मेरा भक्त पुकार रहा है। भगवान ने छोटा सा छोटा सेवा को भूलते ही नहीं है। ये गजराज इस समय कोई भगवान का भक्ति नहीं किया ना, वो पिछले जन्म का भक्ति को भगवान याद रखे, मेरा भक्त है। ये है भगवान का स्वभाव, देख लो। कभी थोड़ा सा हेल्प किए होंगे भगवान के लिए, कोई सेवा किए, भगवान उसको याद करके रखते। अरे इसको जब संकट आएगा मैं पीछे रहूंगा, क्योंकि ये मेरा सेवा किया है, मंदिर में आके झाड़ू मार के गया हुआ है। भगवान उसको एकदम स्मरण रखते हैं, ये समझ। तो भगवान ने समय नहीं था, तुरंत जब आवाज आई, अरे पुकार रहा है मेरा भक्त, दोनों लक्ष्मियों को दोनों पैर से दोनों लात मारे, गरुड़ के ऊपर विराज थे, तो दोनों पैर से, एक पैर से उसको लात मारे, एक पैर से इसको लात मारे, दोनों लक्ष्मियां नीचे गिर गए। भगवान गरुड़ को बोले चलो, और गरुड़ बोले कहाँ? बोले चलो अभी टाइम नहीं है, चलो तुरंत। गरुड़ तो शुरू हो गए। यहाँ पर जब यहाँ से वैकुंठ से निकले तो भगवान ने गज करके बोले, गजराज के पास जाना है करके बोल रहे थे। ग करके बोले तो पूरा वैकुंठ में सब लोग ग करके सुने थे। ज बोलते तक वो पहुंच गए थे गजराज के पास। अब कितना समय के अंदर भगवान ने पहुंच गए गजराज के पास? गज बोलने में कितना टाइम लगता है? हाँ जी, 1 सेकंड भी नहीं, गज हो गया बस। इतना टाइम के अंदर भगवान गजराज के पास पहुंचे, ध्यान रखिए आप। और इसके बीच में एक घटना हो गई। भगवान गरुड़ को बीच में बोल रहे हैं कि यार तेरा जो ये गति है ना बड़ा धीमा है, ऐसा ये धीमा में काम नहीं, मेरा भक्त हुआ संकट में तू ऐसा स्लो चलता है। गजराज जी गरुड़ जी बोल रहे हैं, प्रभु हाई स्पीड में गियर डाला हुआ है, इससे आगे का गियर ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं? तो भगवान ने एक काम करो, आप मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको ले चलता हूं। भगवान ने गरुड़ को कंधे पे लेके निकले। ये समय के बीच में ये स्थिति हुआ, हमारा कल्पना से बाहर में बोल रहा हूं, ये सोच ही नहीं सकते हो आप। और गजराज गरुड़ जी को कंधे पे लेके भगवान से ले, और जब गजराज के पास पहुंच रहे थे तो वहां पर और भी लोग हैं जो देखने वाले हैं, वहां से देवता लोग देख रहे थे क्या होगा। तो भगवान बोले कि कोई देखेगा तो घबरा जाएगा, गरुड़ को कंधे पे क्यों लिए हुए हैं? भगवान ने तुरंत वापस गरुड़ को नीचे रख के भगवान बैठ गए जब गजराज के पास पहुंचे। ये इतना गजब बोलने के बीच में ये सब हो गया घटना। और भगवान ने तुरंत आके देखे भी नहीं, विचार भी नहीं किए, चक्र पे ये करके सुदर्शन जी को ग्राह का विनाश कर दी, नाश कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि शरण भगवान का शरण ले सकते, और कोई उपाय नहीं है संसार में। किसी की शरण में जाइए, कोई रक्षा कर नहीं सकता है। निजो बोलो चेष्टा लगी भरोसा छड़िया, खुद का चेष्टा और इसके प्रति तो, मेरा चेष्टा के प्रति तो भरोसा है ही नहीं है। दूसरा दूसरे संसार के व्यक्ति, अरे सब धोखाधड़ी है, इस संसार में सब धोखा देने वाला, किसी का भी शरण जाओगे तो धोखा ही मिलेगा। तो बेस्ट है भगवान का शरण, भक्तों का शरण ले लिया जाए। तो यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सुंदर बात कहते हैं, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन, बड़ा दुखी होकर विनम्रता से निवेदन करना है, सब छोड़कर। और एक भजन गाए अगर आप लोग का इजाजत हो तो, ठीक है, और एक भजन गा लेते हैं। एकदम हूबहू ऐसा ही है, मीन्स थोड़ा मिलता जुलता है। ये भी भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखे हैं, बहुत सुंदर है। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, ते नाना विधा व्यथा, पे नाना विधा व्यथा, तुम्हारा चरण आसिया किया मी, तुम्हारा चरण आसिया किया मी, बोली दुखेर कथा, बोली दुखेर कथा। तो मैं एक एक पैराग्राफ का अर्थ बता देता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, पे नाना विध व्यथा,
ये भगवान इस संसार में आने का कारण एक ही है, इस भौतिक संसार में आने का, आपको भूल गया, आपको भूला इसके लिए इस संसार में गिर गया। तो तुम्हारे भूलिया या भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, और संसार में आके कोई सुखी थोड़ी ना हो। यहाँ पर क्या मिल रहा है? नाना विध व्यथा। अरे बहुत कष्ट है भाई, बहुत दुख है, पूछो मत प्रभु। फिर तुम्हारो चरण आसिया छी आमी, बोली वो दुखे रो, किसको बोलू? संसार में किसी को भी बोलता हूं तो चुगली करते हैं। संसार में लोग कैसे हैं? आप दुख बोलोगे ना, मजा ही लेंगे, मजा लेंगे, चुगली करेंगे। बोले इसके लिए किसको बोलूं, इसलिए आपके चरण में आया हूं, आपके शरण में आया हूं, तो आपको ही बताऊंगा। बोले वो दुखे रखो, तो मेरा दुख थोड़ा सुनिए ना प्रभु। क्या दुख है बताओ? जननी जठरे छिला मो जखन, जननी जठरे छिला मो जखन, विषम बंधन पासे, विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, बंसी ले देना दासे, बंसी ले। क्या बोल रहे हैं? जननी जठरे छिलाम जखन, विषम बंधन पास। तो प्रभु आपको जब भूल गया, हुआ क्या? जैसे ही भूला तुरंत कहां हो गया? मां के गर्भ में गिरा। जन्म लेना है संसार में तो गर्भ ही आधार है, आधार लेके आना है कि नहीं? तो गर्भ में आ गया तुरंत। जननी जठरे, मां के गर्भ में आ गया। छिलाम जखन, जब मैं मां के गर्भ में जब था, छिलाम जखन जब था, विषम बंधन पासे। प्रभु पूछो मत कितना कष्ट है उसके अंदर। ऐसे लग रहा था कि कोई एकदम बांध बूंद के एकदम के कोने में गोनी में डाल दिया, ऐसे लग रहा था। विषम बंधनों पास, अरे बड़ा भयंकर बंधन है मां का गर्भ, चारों तरफ। तो प्रभु क्या बताऊं मैं आपको। जब क्या भगवान को नहीं पता था? पता है, भगवान को सब पता है, मगर जो भगवान को दुख बोलते ना, होता है ना, माँ को सब पता है। माँ के पास जाकर दुख बोलो, माँ पिघल जाती है ना, अरे अरे मेरे बेटा है ना, है कि नहीं है? तो भगवान को है पता है जी। देखिए भक्त क्या करते हैं, भगवान को पता होने पर भी जाके रो के बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, प्रभु आप कृपा करो, मैं नाम जप करूं। भगवान गदगद हो जाते हैं, इतना दुखी है बेचारा। तो इसलिए यहाँ पर दुख निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु आपको भूल कर जब गर्भ में गिरा, तो गर्भ में ऐसा बड़ा दुख है, बड़ा विषम बंधन पास में गिर गया था। चारों तरफ तो पूछो मत, रक्त है, मांस है, पीप है, कफ है, ये ऐसे बीच में गिरा हुआ था। प्रभु उसके बीच में गिरकर मैं आपको प्रार्थना किया, तब याद आया। देख लो, जब दुख में पड़ा तब याद आया। आपको तो भूल के ही आया, यहाँ पर भूल गया तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैं आपको स्मरण किया, याद किया। एक बार प्रभु देखा दियो, प्रभु एक बार तो दर्शन दो, आपका दर्शन से मैं शायद कल्याण हो जाएगा, मैं इस दुख से निकल जाऊंगा। बंसी लोए दीनो दासे। तो मेरा जो इच्छा था आपका दर्शन करने के लिए, तो मैं प्रार्थना किया माँ के गर्भ में। फिर क्या हुआ? तखनो भाविनु जन्म पाइया, तखनो भाविनु जन्म, सभी बोलिए, तखनो भाविनु जन्म पाइया, तखनो भाविनु जन्म पाइया, करिब भजन तब, करिब भजन, करिब भजन तब, करिब भजन तब, जन्म होइल पड़ी माया जाले, जन्म होइल पड़ी माया जाले, ना होइल जा ज्ञान लब, ना होइल ज्ञान लब। क्या हो गया? जब गर्भ में दुख मिला, भयंकर बंधन में पड़ा, तो आपको प्रार्थना किया, प्रभु एक बार तो बाहर निकाल दो मुझे, फिर आपका ही भजन करूंगा। एक तो गलती हो गया, आपको भूल गया, चलो कोई नहीं,
अभी तो रियलाइजेशन हो गया, गलती हुआ है, तो प्रभु एक बार बाहर तो निकाल दो ये बंधन से। माँ की गर्भ से बाहर आते आपका ही नाम जपूंगा, आप बिल्कुल आपका ही नाम जपना है, मुझे पता चल गया है कि मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है। तो भगवान चलो कोई बात नहीं है, 9 महीने में बाहर निकाल दिया। पेट में जो बच्चा, उसको थोड़ी पता है कि 9 महीने में मुझे बाहर आना है, उसको नहीं पता है कि, वो तो हमको पता है कि 9 महीने में बाहर आना है। बच्चा जो पेट में, उसको नहीं पता है, वो तो बड़ा विषम संकट में पड़ा रहता है, वो तो प्रार्थना करता है मुझे बाहर निकालो, और 9 महीने में भगवान उसको बाहर निकाल। और बाहर आके तखनो भाविनु जन्म पाइया करिब भजन, तब आपका भजन करूंगा सोचा था, वह क्या जन्म होइल, जैसे जन्म लिया पड़ी आछे जाले, पड़ी माया जाले, जैसे जन्म लिया माँ बोली कि मेरा बेटा, पिताजी बोले मेरा बेटा, भाई आके बोल रहा है मेरा भाई, बस खत्म बात, माया जाल में पड़ गया। इन लोग की जो प्रेम में फंस गया, ना हो इन लोग ज्ञान लोग, काय का ज्ञान आएगा, मैं तो इन लोग की चिकनी चुकनी बातों में पड़ गया, माता पिता और भाई बंधु सखा आदियों का तो भूल गया। देखो भूल के ही आया था, पेट में याद आया, बाहर आके भजन करूंगा, जैसे बाहर आया वापस माया में गिर गया। माया में अलग अलग जब रोया तो माँ मुझे दूध पिला दी बचपन में, थोड़ा बड़ा हुआ जब रोया, पिताजी मेरे लिए खिलौना लेके आ गए, ले बेटा तू, मजा आ गया, अरे वाह कमाल है, ये तो हाथी चलता है, हाथी बोलता है, गाड़ी चलता है ना, जो खिलौना देखा ना, तो मजा तो आ गया। तो अलग अलग प्रकार का माया का प्रलोभन मिलता गया और उसमें ही फंस गया। और थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज में गया तो फ्रेंडों के साथ खेला कूदा, वो मजा आ गया। थोड़ा कॉलेज में गया था, लड़कियों के साथ में मजा आया, उसके बाद विवाह किया तो फिर वो संतान हो गया, फिर काम में गया, बस इसी में पड़ गया, माया जाले ना हो लो ज्ञान लो, बस अभी वापस वो ज्ञान जो था, आपका भजन करना, वो ज्ञान खत्म। फिर क्या हो गया जी, मान लो भगवान, फिर क्या हुआ, आदरेर छेले स्वजनेर कोले, आदरेर छेले स्वजनेर कोले, हासिया काटिनु काला, हासिया काटिनु काला, जनक जननी स्नेहते भूलिया, जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिल भालो, संसार लागिल भालो। तो क्या हो गया, आदर छेले, माँ एकदम आदर करके, स्वजनेर कोले, स्वजन लोग जैसे जन्म लिया तो सब लोग गोद में ले रहे थे, अरे ये गोद में ले रहा था, कोई वो आके गोद में ले रहा था, कोई मुझे लिला रहा था, खिला रहा था, डुला रहा था, अरे मजा आ गया मुझे तो। हासिया काटिनु कालो, बस उनके साथ में यही सुखे लगा, यही सब कुछ लगा, उनके साथ में हंसते हुए मेरा जीवन कट रहा है अभी तो, धीरे धीरे जीवन को काट रहा हूं मैं, बस कभी सखा, कभी बंधु, कभी भाई, कभी धन, कभी सम्मान, बस इसमें फंस गया। जनक जननी स्नेह तो भूलिया, जनक जननी, पिता माता का स्नेह से प्रभु वापस गया, भूल गया, वापस एक बार तो भूल के ही आया, वापस आपको भूल गया, बीच में थोड़ा स्मरण आया था पेट में, वापस भूल गया। संसार लागी लो बोलो, बस अभी संसारी अच्छा लगने लगा, भगवान क्या जरूरत है, क्या करना है, हाँ? ऐसा स्थिति हो गई। एक समय था माँ के पेट में रोया था, प्रभु एक बार तो बाहर निकल दो, आपका भजन करूंगा, आज क्या स्थिति हो गया, काय का भगवान, किधर का भगवान, क्यों करना है भगवान के पास, क्यों जाना, टाइम ही नहीं, अरे भाई फुर्सत मिले तब ना भगवान, बस हो गया खत्म, संसार लागे बोला, संसार बहुत बढ़िया लगने लगा। फिर क्या हो गया, क्रमे दिन दिन बालक होइया, क्रमे दिन दिन बालक होइया, भेलिनु बालक सह, भेलिनु बालक आर किछु दिने ज्ञान उपजिल, आर किछु दिने ज्ञान उपजिल, पाठ पढ़ी अहरह, पाठ पढ़ी अहरह। क्रमे दिने दिने, जैसे दिन दिन, एक दिन दो दिन ऐसे करके जैसे दिन बढ़ा, तो क्या हो गया, धीरे धीरे बालक हो गया, बालक हो गया। छोटा बचपन में था तो माता पिता का स्नेह, परिजनों को स्नेह, सबकी गोद में खेल रहा था, और धीरे धीरे जैसे बड़ा हो गया, बालक हो गया जब, तो क्या हो गया, भेली नु बालक स, मित्रों के साथ घूमने लगा, मजा आ गया मुझे,
अरे अभी माता पिता भूल गए, अभी पिताजी आ रहे, मेरे बेटा काय का बेटा नहीं है, घर पे ही नहीं है, वो तो घूम रहे हैं बच्चों के साथ। बेटा चॉकलेट लाया हूँ, रखो आपके पास, देखूंगा आके देखूंगा। पिताजी बोले कि धोखा हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा। आज तक पिताजी पिताजी बोल रहा था, आज मुझे ही भूल गया। माँ बोले कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। छोटा था तो मेरे दूध के लिए रोता था, मेरे गोद में आता था, मेरे पास मामा बोलता था। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, आप चॉकलेट देने लगे, आप खिलौना लाए, पिताजी पिताजी बोलने लगा। मेरे साथ भी तो धोखा हुआ था। पिताजी बोले क्या करे, संसार का रीति ऐसा है। धोखाधड़ी। अभी बालकों के साथ खेल रहा है जी। क्रमे दिने दिनो बालको होइया, भेलिनु बालको सह आरो किसी दिन, और कुछ दिन के बाद क्या हो गया, ज्ञानोपजिला। थोड़ा सा जैसे बुद्धि आने लगा तो क्या किया, पाठो पढ़ी, और फिर पढ़ने के लिए गया स्कूल में। फिर क्या हो गया, अभी पढ़ने के लिए गया, बस बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन करी, धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करिए कामने, स्वजन पालन करिए कामने, भूलिनु तुम्हारे हरि, भूलिनु तुम्हारे हरि। जब पढ़ा तो बस फर्स्ट क्लास में पास हुआ, डिग्री मिला तो विद्यारो गौरव है। जब डिग्री मिला, अरे तुम्हें तो डिग्री मिला, मुझे तो फर्स्ट क्लास में पास हुआ, इसकी अहंकार से, गौरव यानी अहंकार से, अरे मैं तो पंडित हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, अरे इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। भ्रमी देशे देशे, जॉब कहाँ मिल गया, विदेश में। लंदन में जॉब आया, अमेरिका में, यूएसए में जॉब का ऑफर आया। अरे क्या क्रेडिट दे रहे हैं यहाँ पर हमारे ये उदयपुर के या ये इंडिया के, आपका बेटा अमेरिका में जॉब करता है। अच्छा अमेरिका में, और सामने वाला भी बड़ा ये आश्चर्य, अमेरिका में जॉब करता है। काय का अमेरिका भाई साहब, कर क्या रहा है, गधाई है ना, उधर भी तो गधाई मेहनत कर रहा है, और क्या कर रहा है, पैसा कमाने के लिए गधा मेहनत कर रहा है। वो अमेरिका में हो या इंडिया में, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, यही है। हाँ बस ये है, इंडिया में गधा बिना कपड़ा का चलता है, अमेरिका में थोड़ा सूट बूट पहन के चलता है, इतना ही फर्क है, और क्या है, बाकी कोई नहीं है। काम तो यही है, इधर इंडिया में करो या अमेरिका में करो, काम तो वही है जी, और कुछ नहीं। हाँ हो सकता है इंडिया में साग सब्जी खाना है और अमेरिका में पिज्जा बर्गर खा सकता है, खाना तो वही है जी, खाएगा वही है, पेट भरने के लिए कुछ खाना है। हो सकता है वहां पर कुछ थोड़ा सा फास्ट फूड खाता होगा, या थोड़ा बिगड़ा हुआ चीज खाता होगा, या थोड़ा अच्छा खा सकता था, जो भी है। कहने का तात्पर्य हो सकता है यहाँ पर उसने छोटा सा मोटर बाइक होता है उसके पास, अमेरिका में हो सकता है उसके पास अच्छा वाला कार होगा। जाना तो है ही ना, जाना ही है उसको, ट्रैवलिंग के लिए चाहिए था गाड़ी, तो कोई बात नहीं, कार में जाओ या गाड़ी में जाओ, एक ही बात, ये साइकिल। तो देखिए ये विद्या और गौरव है, विद्या के अहंकार से उसने भ्रमी देशे देशे, फिर वहां इंग्लैंड में गया था तो वहां से ऑफर आ गया, अरे दूसरा बड़ा ऑफर आ गया, वो कंपनी में आपको ये पोस्ट मिलेगा। तो बस वहां से उस देश में चला गया, अरे वहां ज्यादा सैलरी है। वहां जाने के बाद और एक ऑफर आया कि वहां ज्यादा से अच्छा सैलरी है, तो उधर चले जाओ, अच्छा कंपनी। बस ऐसे ही घूम रहे हो, भ्रमे देशे देशे, धनो उपार्जन कोरी, खूब धन कमा रहा है, सोच रहा है यही क्या है, मेरा जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है। स्वजन पालन कोरिए को मने, बस पैसा भेज रहा है, स्वजनों को पालन कर रहा है, बीवी बच्चों को भी ले गया अमेरिका, हाँ हो सकता है माता पिता को भी ले गया, स्वजनों को पालन कर रहा है, बोल रहा है कि बस यही मेरा जीवन का सार है, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा माता पिता सुखी कर दो उनको देख के। संसार में ना धन से कोई सुखी हुआ आज तक, ना हो पाएगा, इसको अपने धन देके कभी सुखी नहीं कर सकता। मगर प्रभु भगवान को कह रहे हैं, मेन मुद्दा तो ये मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु स्वजने पालन करी एक मने, सोचा तो था कि स्वजनों को पालन करना ही मेरा एकमात्र ध्येय, एक है कुरुनंदन, मेरा यही है जीवन का ध्येय, मगर इसके कारण हो क्या गया, मेन मुद्दा ये है कि आपको भूल गया, भूली नु तुम्हारे हरि, ये हरि आपको भी भूल गया। फिर क्या हो गया, वार्धक्य एखन भक्ति विनोद, वार्धक्य एखन भक्ति विनोद, कांदिया कातर अति, कांदिया कातर अति,
ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, এখন কি হবে গতি, এখন কি হবে গতি, এখন কি হবে गति, क्या बोल रहे हैं? बस यही स्थिति है। वार्धक्य एखन भक्ति भी, अभी बुढ़ापा आ गया। ये सब करते करते, हाँ, धन उपार्जन करके स्वजनों को पालन पोषण करते करते बुढ़ापा आ गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर कांदिया कातर होती। स्थिति क्या है, इतना गंभीर है। तो भक्ति विनोद ठाकुर वो अपना दैन्यता के कारण ये बोल रहे हैं, बाकी ये स्थिति हम लोग का है। क्यों भाई मेरे पास क्यों रो रहा है? तेरा एकमात्र तेरा ध्येय था, हाँ, स्वजन पालन कोरी एको मने, जाओ स्वजन के पास रहो ना। क्या करो, स्वजन के पास रहूंगा। वहां पत्नी के पास जा रहा तो वो मुंह एकदम बढ़िया से जवाब देती है। बच्चों के पास जाता, बच्चे बोलते कि है बूढ़ा जा यहाँ से। बूढ़ा बोलने लगा, कहाँ जाओ? अरे आपके पास तो बैंक बैलेंस बहुत था। बैंक बैलेंस काय का बैंक बैलेंस, सब हड़प लिया बेटा ने। फिर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सब बेटा के नाम। कुछ नहीं, अभी सहारा कोई नहीं है। कांदिया कातर होती, मैं जिसको सहारा माना था वही मुझे धोखा दिया है। अभी तो बस आप ही मेरा शरण हो। ना भजिया तोरे दिना वृथा गेलो, एखनो की होबे कोती। पता नहीं मेरा अभी क्या होगा। आपका भजन नहीं किया, आपको भूलकर खूब मैंने मजा मौज किया संसार में, मगर पता नहीं अभी क्या होगा। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में आया हूँ, आप मेरा दुख सुना रहा हो, कृपा करके थोड़ा कृपा करें। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा दैन्यता से, कातरता से, भगवान को विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ये भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त। धन्यवाद। तो आज 2 भजन हुई, तो हम आशा करते हैं आपको कुछ भजनों का मर्म समझा ही होगा, जरूर समझा ही होगा। और नहीं भी समझा होगा तो कोई बात नहीं, कि भजन को पढ़ने सुनने में ही बहुत इसमें कृपा रहती है, कृपा मिलती है। तो क्या किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।